बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं और इसे गार्लिक पोटैटो बाइट्स कहते हैं। ठीक है, उसमें मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू और उन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। ये रूम टेम्परेचर पर हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले वो देख सकें। तो इसको हम सबसे पहले इसको मैश करेंगे। आप पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कश करूँगी इस तरह। आलूओं को मैंने ग्रेटेड कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हे पर एक पैन रखा और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। इसमें पेस्ट नहीं डालनी, चाहे आप हाथ की मदद से इसको चॉप कर लें, चाहे चॉपर में चॉप कर लें। ठीक है, और इसको चंद सेकंड भून लें। 30 सेकंड भूनने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून मैंने भरकर चिली फ्लेक्स लिया, कुटी हुई लाल मिर्च, वो इसमें डाल देंगे और 30 सेकंड ही हम इसको भूनेंगे। अब इसको भूनने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ गया तो अब मैं इसमें आधा कप मैंने चावल का आटा लिया है। अगर आपको चावल का आटा आसानी से मसलन नहीं मिलता तो आप चावलों को लेकर पीस लें और इसको फिर छान लें। अब मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और मिक्स करूँगी। अब मैं इसको मीडियम आंच पे उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक ये थिक ना हो जाए। बस 1-2 मिनट की बात है ये सारी। आप देख रहे हैं ये कितना थिक हो गया। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ये चावल का आटा जो हमने बनाया था वो ठंडा हो गया बिल्कुल। तो अब हम इसको ये जो मैश किए हुए आलू थे ना उसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूँगी। आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा डालकर इसको बाद में मिक्स करके चेक कर लीजिएगा और कम लगे तो फिर डाल लीजिएगा। और 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया तो ये एक डो की सूरत इख्तियार कर गया, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब हम इसकी बाइट बना लेंगे। काउंटर टॉप मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो अब इस बैटर को इस पे निकाल लूँगी मैं। तो इसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी हिस्सों में डिवाइड करें। अब हम इसे रोल करते हुए एक अच्छी सी शेप दे लेंगे। जी, ये देख लिया, तकरीबन मैंने 1 इंच मोटा इतना मैंने कर लिया, इसको शेप दे लिया। तो अब हम इसे 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा से जो एजिस के ख़राब है ना उसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे कर लें। देखिए इसके एज जो है ना तीखे से बने हुए थे वो ठीक हो गए हैं। इस तरह हम सारे बाइट्स को तैयार कर लेंगे। मैंने सारी पोटैटो बाइट्स बना ली हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया, तो आपने भी इसको अच्छे से गर्म करना है, इसको ठंडे ऑयल में नहीं फ्राई करना है। तो अब हम इसमें बाइट्स डाल देते हैं।
बाइट डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन नहीं हिलाना, थोड़ी देर बाद मैं अब इसको हिलाऊंगी। देखें अब ये बिखर जाएंगे, थोड़े से चिपक गए हैं। अब मैंने आंच इसकी मीडियम कर दी है, पहले फुल थी, अब मैंने थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैंने आंच मीडियम कर दी है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जी तो पोटैटो बाइट्स फ्राई हो गई हैं। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन गोल्डन सा। जब इस तरह गोल्डन सा कलर हो जाए तो इसे निकाल लें प्लेट में। जी तो ये पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हैं। ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप इसे चाय के साथ सर्व भी कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ आ रहा है तो उसमें इफ्तारी में भी बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।